Question 24. Show that the right circular cone of least curved surface का मीनिंग है curved surface area and given volume इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि गिवन वॉल्यूम बोलने का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, हैज़ एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। एक गिवन वॉल्यूम के इनफाइनाइट राइट सर्कुलर कोन्स पॉसिबल हैं, एक ही वॉल्यूम के इनफाइनाइट कोन्स पॉसिबल हैं। इन इनफाइनाइट कोन्स में से एक ऐसा कोन जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया सबसे कम है, बाकी सारे कोन से कम है, उस कोन की यहाँ बात की जा रही है। और हमें बोला गया है कि शो कीजिए इस पर्टिकुलर कोन के लिए, इस लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया वाले कोन के लिए जो अल्टीट्यूड है ये बेस रेडियस का √2 टाइम्स होगा। टू प्रूव अल्टीट्यूड इज √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस, ये हमें प्रूव करना है। बोला गया सबसे कम कर्व्ड सरफेस एरिया, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA ऑफ कोन पाई टाइम्स रेडियस ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट अगर ये है L, देखिए स्लैंट हाइट को आप H और R के टर्म में लिख सकते हो। ये राइट एंगल ट्रायंगल तो दिखाई दे रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में L हाइपोटेनियस है, स्लैंट हाइट, तो हाइपोटेनियस को क्या लिखा जा सकता है? √h² प्लस R², पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, मान लीजिए इस हमने A कहा है, ठीक है, तो A इक्वल टू ये आ गया। लेकिन अभी भी इसमें दो वेरिएबल हैं, R भी है और H भी है। हमें तो सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है कैपिटल A को, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन को। तो इसके लिए हमने वॉल्यूम यूज़ किया, हमें दिया गया वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई R² इंटू H, ये है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये कांस्टेंट है। ध्यान रखना है ऐसे इसका कि कैपिटल V कांस्टेंट है। तो यहाँ से H इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, V इंटू 3 डिवाइडेड बाय पाई R²। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है कि H का भी वैल्यू एक बड़ा सा वैल्यू है, इसको एरिया में पुट करेंगे तो रिलेटिवली एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बनेगा। ऐसे बड़े क्वेश्चंस में, इनफैक्ट इससे पहले भी जो क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उन सभी में आप कैलकुलेशंस बचाने के लिए कांस्टेंट्स को छोटा कर सकते हो। जैसे यहाँ पर V कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट्स मिलकर एक नया कांस्टेंट ही तो बनाएंगे। कांस्टेंट्स के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से एक कांस्टेंट ही आएगा, तो मैंने इस कांस्टेंट को K लिख दिया है। K क्या है यहाँ पर? 3V/पाई, इसे मैंने K लिख दिया। तो अभी ये देखने में थोड़ा आसान लग रहा है। H क्या बना? K/R²। इस H को यहाँ पुट कर दीजिए, तो A इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पाई R इंटू √, H की जगह लिखा है आपने K/R², इसका स्क्वायर है, H² है ना, प्लस R²। तो A इक्वल टू पाई R √, इसे लिखा जा सकता है K² बाय R⁴। न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर कर दिया।
प्लस आर स्क्वायर, फिर इसे लिखा जा सकता है इक्वल टू रूट ऑफ, सॉरी आगे पाई आर भी है, पाई आर इंटू रूट ऑफ, एलसीएम लेकर ऐड कर दीजिए, तो के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर पावर 4, ये आर पावर 6 हो गया, डिवाइडेड बाय आर पावर 4। फ्रैक्शंस को ऐड करना तो आता है ना, ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाना है, इसलिए आर स्क्वायर को आर पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर ऊपर का ऐड कर दिया। एरिया का फाइनल एक्सप्रेशन पाई आर से एक आर कैंसिल कर दीजिए, तो रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस आर पावर 6 डिवाइडेड बाय आर, ये बचेगा। अब इस एरिया का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप a डैश इक्वल टू 0 सॉल्व कर लीजिए, एक एक्सप्रेशन तो है ही, उसे डिफ्रेंशिएट करके 0 के इक्वेट कीजिए, फिर इसके रूट्स फाइंड कीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आर के वैल्यूज़ आएंगे वही लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, a डैश इक्वल टू 0 तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब चेक करने के लिए कि आर के ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो आए हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं आर के वैल्यूज़, उन पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये चेक करने के लिए जब आप सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो ये काफ़ी क्लमजी हो जाएगा, कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। उससे अच्छा ये है कि एरिया हमें ये दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये जो एरिया फंक्शन लिखा है ये ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन लिखा है। ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शंस आपके पास कभी भी हैं तो आप कैलकुलेशंस बचाने के लिए एक तरीका यूज़ कर सकते हो। ये तरीका है, मान लीजिए एक फंक्शन है f, पॉजिटिव फंक्शन है, मान लीजिए x इक्वल टू a पर इसका मैक्सिमम आता है, लोकल मैक्सिमम आता है। ठीक है, ये x एक्सिस, तो x इक्वल टू a इसके लिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अगर आपने एफ स्क्वायर एक नया फंक्शन डिफाइन किया, एक नया फंक्शन लिखा आपने g, जो क्या है एक्चुअल में f का ही स्क्वायर है, ये तो हमने f का ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो एफ स्क्वायर ऑब्वियसली फंक्शन तो बदल गया है, फंक्शन तो कुछ दूसरा ही है, लेकिन एफ स्क्वायर का मैक्सिमा भी यहीं आएगा जहां f का मैक्सिमा आया था। x इक्वल टू a f का भी और एफ स्क्वायर का भी, दोनों का ही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। एफ स्क्वायर हो सकता है, एफ क्यूब हो सकता है, कोई भी हायर पावर हो सकता है, अगर f एक पॉजिटिव फंक्शन है तो। सेम गोज़ फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए भी यही बात है। अगर मान लीजिए x इक्वल टू b पर फंक्शन f का मिनिमा आ रहा है, ठीक है, तो x इक्वल टू b पर एफ स्क्वायर का भी मिनिमा ही आएगा। लेकिन ये बातें कब है सही, जब f पॉजिटिव फंक्शन है तब। तो अगर f पॉजिटिव फंक्शन है और आपको सिर्फ यही फाइंड करना है कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट्स कौन से हैं, जैसे मुझे फाइंड करना था यहाँ पर कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है x इक्वल टू a, तो चाहे f का लोकल मैक्सिमा फाइंड कर लीजिए या एफ स्क्वायर का लोकल मैक्सिमा फाइंड कर लीजिए, दोनों का लोकल मैक्सिमा सेम ही है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास a दिखाई दे रहा है, a कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है। और a के एक्सप्रेशन में दिखाई दिया रूट, और हमें पता है अगर हमने इसका स्क्वायर कर दिया, एक नया फंक्शन डिफाइन किया हमने g, जो कि क्या है a का स्क्वायर,
ए का स्क्वायर कीजिए, पाई स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, के स्क्वायर प्लस आर पावर 6 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इसे आप ऐसा लिख सकते हो, पाई स्क्वायर इंटू, देखिए कहीं ऐसा लिखा है a प्लस बी बाय सी, तो इसे लिखा जा सकता है a बाय सी प्लस बी बाय सी। तो यही हम कर रहे हैं यहाँ पर। इसे लिखा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर पावर 6 बाय आर स्क्वायर। जी इक्वल टू पाई स्क्वायर टाइम्स के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। अब पहले जी डैश फाइंड कीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे उसके बाद जी डैश इक्वल टू 0। तो जी डैश इक्वल टू क्या है, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, के स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रखा, 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इसके लिए देखिए, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो 1 बाय आर स्क्वायर का, इसे आप लिख सकते हो डी बाई डी आर ऑफ आर पावर -2। फिर इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला लगाकर कर दीजिए, -2 आगे आ गया, आर पावर -2 -1, तो ये बना -2 इंटू आर पावर -3। आर पावर -3 को लिखा जा सकता है 1 अपॉन आर पावर 3, तो यही मैंने किया। इसका डिफरेंशिएशन लिखा -2 अपॉन आर क्यूब प्लस आर पावर 4 का डिफरेंशिएशन, ये तो 4 टाइम्स आर क्यूब होगा। तो यहाँ से जी डैश आ रहा है पाई स्क्वायर्ड इंटू -2k स्क्वायर अपॉन आर क्यूब प्लस 4r क्यूब। ऐड करने के लिए मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाया, आर क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो कॉमन डिनोमिनेटर आर क्यूब आ रहा है, तो जी डैश आया पाई स्क्वायर इंटू कॉमन डिनोमिनेटर आर क्यूब, ऊपर एज इट इज़ ऐड कर दिया -2k स्क्वायर और 4r क्यूब इंटू आर क्यूब, आर पावर 6 को, आर क्यूब इंटू आर क्यूब, इसे आर पावर 6 लिखा। हम जी डैश इक्वल टू 0 सॉल्व करना चाह रहे हैं, जी डैश इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व जी डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब यही पाई स्क्वायर बाय आर क्यूब इंटू -2k स्क्वायर प्लस 4r पावर 6 इक्वल टू 0। ये तो फाइंड किया था अभी, इसी को लिखा है नीचे, इक्वल टू 0। पाई स्क्वायर आर क्यूब, इन नंबर्स को हमने 0 से मल्टीप्लाई करके हटा दिया, क्योंकि आर एक पॉजिटिव नंबर तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव ही होगा, पाई भी पॉजिटिव है, पाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव नंबर्स को 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हटा दिया। ठीक है, तो बचा सिर्फ -2k स्क्वायर प्लस 4r पावर 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब 4r पावर 6 इज़ इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसका मतलब r पावर 6 इज़ इक्वल टू 2/4k स्क्वायर्ड, 2 2 ज़ा 4। इसका मतलब r पावर 6 इज़ इक्वल टू k स्क्वायर्ड बाय 2। इसका मतलब
r पावर 6 को अगर r बनाना है तो इसकी पावर 1/6 लगाइए। इस तरफ 1/6 पावर लगाया तो इस तरफ भी लगाना पड़ेगा। इक्वेशन है, दोनों तरफ लगाना होता है और जो भी ऑपरेशन लगाओगे दोनों तरफ हमने पावर 1/6 रेज़ किया। तो r पावर 6 होल पावर 1/6, तो 6 इंटू 1/6 हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो गए। 6 इंटू 1/6 तो 1 होता है, तो r बचा इक्वल टू k²/2 की पावर 1/6। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। इस क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ही लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है ये चेक करने के लिए हमने g' को दोबारा डिफरेंशिएट किया, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया। चलिए करते हैं। g' कहाँ था? ये वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं g' का, ये वाला एक्सप्रेशन g' ही तो है ये। तो π² एक बार लिख लेते हैं, ब्लू कलर से लिख लेते हैं। g' इक्वल g' है, वेरिएबल यहाँ पर r है, x नहीं है। तो g' कितना है? π² इंटू -2k²/r³ प्लस 4r³। हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, g" फाइंड करना है। तो g" के लिए π² तो कांस्टेंट है, बाहर रखा, -2k² कांस्टेंट है, 1/r³ का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो फिर से 1/r³ का डिफ्रेंसिएशन, 1/r³ को आप लिख सकते हो r पावर -3। इसका जब डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू r तो -3 आगे आएगा, r पावर -3 -1, तो ये -3 इंटू r पावर -4 बनेगा, जिसे लिखा जा सकता है -3/r पावर 4। तो यहाँ लिखा मैंने -3/r पावर 4 प्लस 4 इंटू r³ का डिफ्रेंसिएशन 3r²। तो यहाँ से g" आ रहा है π² -2 इंटू -3 -6 माइनस नहीं प्लस 6k²/r पावर 4 प्लस 4 3 12 r²। हमें g" का साइन चेक करना है, कहाँ पर? एट दिस क्रिटिकल पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है r का वैल्यू। चलिए g" को मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर सेम बनाया, इसे r पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इस टर्म को, 12r² को। तो कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा r पावर 4, ऊपर बन रहा है 6k² प्लस 12 इंटू r² इंटू r पावर 4, r पावर 6 होगा। ये g" आया। अब इसमें r का ये वैल्यू पुट करके देखिए कि g" का साइन क्या आ रहा है इसके करस्पॉन्डिंग। तो g" हम फाइंड कर रहे हैं एट r की वैल्यू k²/2 पावर 1/6। पुट कर दीजिए वैल्यू, 6k² प्लस 12 टाइम्स r पावर 6। r पावर 6 का मतलब है k²/2 पावर 1/6, इसकी भी पावर 6 डिवाइडेड बाय r पावर 4, मतलब k²/2 पावर 1/6। ये तो r का वैल्यू है, इसकी भी पावर 4, ये बन रहा है इक्वल टू π² इंटू
6k² प्लस 12 इंटू एक नंबर की पावर 1/6 लिखी है, फिर उसकी पावर 6 लिखी है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1/6 इंटू 6 तो 1 होगा, तो ये x ही बचेगा। तो यहाँ ऐसा ही हो रहा है, देखिए ध्यान से, k² 2 की पावर 1/6 है, फिर होल पावर 6 है, तो 1/6 इंटू 6 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सिर्फ k² 2 बचेगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 1/6 और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1/6 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3 k² 2 पावर 2/3। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, ये 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा एंड सो ऑन, लेकिन हाल फिलहाल ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें तो सिर्फ चेक करना था G" का साइन। के हमने क्या कंसिडर किया था शुरुआत में, देखिए के क्या है, 3v/π। v एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, वॉल्यूम 3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सब पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, तो के खुद एक पॉजिटिव नंबर है, तो के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए, इसमें कहीं भी कोई सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है, पहली बात तो कहीं माइनस नहीं है, हर जगह k² लिखा है, बाकी नंबर्स पाई 6 12 2, तो ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो G" is positive at r equal to k² 2 पावर 1/6। r के इस पर्टिकुलर वैल्यू पर G" का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, G" पॉजिटिव है, इसका मीनिंग इस r के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी, किसकी, फंक्शन g की, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग g का लोकल मिनिमा आया है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि r इक्वल टू k² 2 पावर 1/6 is a minima of g, और g क्या है, g तो हमने डिफाइन किया था a² को g लिखा था हमने, तो इसका मतलब r इक्वल टू k² 2 पावर 1/6 is a minima of a²। और हमने कहा था a तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया है जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो a² का जो मिनिमा है वही a का मिनिमा होगा, तो इसका मतलब r इक्वल टू k² 2 पावर 1/6 is a minima of a। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया था इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमा ही आएगा, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड भी था। उन्होंने लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की थी, ठीक है। अब उन्होंने हमें प्रूव करने को बोला है h और r में ये रिलेशन, तो h और r में रिलेशन फाइंड करना है। अभी जो मिला है हमें r और k में रिलेशन मिला है, ठीक है। वी हैव r इक्वल टू k² 2 पावर 1/6। तो इसमें k को एलिमिनेट करवाइए, h के टर्म्स में लिखिए, क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ से ये दिखाई दे रहा है h इक्वल टू k/r², तो यहाँ से आप k को लिख सकते हो h इंटू r²।
तो के का ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, h इंटू आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा, r इक्वल टू के की जगह लिखा h इंटू आर स्क्वायर, के का स्क्वायर लिखा है, बाय 2। इस पूरे की पावर लिखी है 1/6। तो क्या हुआ ये, r इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, इस पूरे की पावर है 1/6। तो r इक्वल टू पावर 1/6 लगाइए। देखिए ये पावर 1/6 हटाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ पावर 6 लगा दिया। तो r पावर 6 इक्वल टू इसकी पावर 6 लगाई और इस पूरे की पावर भी 6 कर दी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मैंने पावर 6 रेज कर दिया। तो r पावर 6 इक्वल टू क्या बन रहा है, 1/6 इंटू 6 तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर सिर्फ 1 बचा, h स्क्वायर इंटू आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 2 टाइम्स r पावर 6 डिवाइडेड बाय r पावर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। r पावर 4 से r पावर 4 कैंसिल कर दीजिए। तो ये क्या बचा है, 2 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट कर दीजिए। तो रूट ऑफ 2 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया, √2 इंटू आर इक्वल टू एच। तो यही हमें प्रूव करना था कि h इक्वल टू √2 टाइम्स r है। h यहाँ पर एल्टीट्यूड है और r रेडियस ऑफ बेस, हैंस प्रूव्ड।